हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन में। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, उद्यमिता कौशल। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ए पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। एक व्यक्ति जो कोई बिजनेस स्टार्ट करता है उसको क्या कहते हैं? मर्चेंट, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस या सेल्स एग्जीक्यूटिव? तो इसका सही आंसर है बी, एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी। दूसरा क्वेश्चन, एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर्स। स्मॉल स्केल बिजनेस की तुलना में लार्ज स्केल बिजनेस को क्या चाहिए? लेस नंबर ऑफ पर्सन्स, कम लोग चाहिए। लेस नंबर ऑफ कैपिटल, कम पूंजी चाहिए। मोर नंबर ऑफ पर्सन्स, अधिक लोग चाहिए। या स्मॉल मशीन्स एंड टूल्स, छोटे मशीन और टूल चाहिए। तो इसका आंसर है सी, मोर नंबर ऑफ पर्सन्स। बाकी के तीन ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो वो तीनों जो है वो ठीक उलट है जो सही आंसर होना चाहिए उसका। जैसे पहला आंसर होना चाहिए मोर नंबर ऑफ पर्सन्स, दूसरा मोर नंबर ऑफ कैपिटल, या डी लार्ज मशीन्स एंड टूल्स होने चाहिए। लेकिन यह ऑप्शन हम देख रहे हैं उल्टा, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखें। एक फ्लो में क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ के नहीं चले जाएं, क्वेश्चन को समझें, ऑप्शंस को समझें कि इसका ऑप्शन अगर ये है तो सही ऑप्शन क्या हो सकता है, इसका ध्यान रखें। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो टर्म्ड एज, उद्यमिता को और किस नाम से पुकारते हैं? इन्वेस्टर, एम्प्लॉयर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट सीकर। तो इसका सही आंसर है सी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि स्वरोजगार। उद्यमिता को स्वरोजगार भी कहते हैं। फॉर मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज बिटवीन। मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के लिए प्लांट और मशीनरी का इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? 10 लाख से 2 करोड़, 25 लाख से 5 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़, या फिर 5 करोड़ से 10 करोड़? तो इसका सही आंसर है डी, 5 करोड़ से 10 करोड़। पांचवा क्वेश्चन, इन SWOT एनालिसिस एस स्टैंड्स फॉर सक्सेस, स्ट्रेंथ, सर्वे, सर्विस। SWOT का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। SWOT, तो यहां एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी। इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू। किसी अर्थव्यवस्था के ग्रोथ में एक उद्यमी का क्या रोल है? पहला, जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा, स्टेगनेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तीसरा, इंप्रूव पर कैपिटा इनकम। चौथा, अनबैलेंस द रीजनल डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर है सी, इंप्रूव पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय को इंप्रूव करना एंटरप्रेन्योर का कार्य है। एक किसी इकोनॉमिक ग्रोथ में एक उद्यमी का जो रोल है वो क्या है? प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना। बाकी ऑप्शंस अगर देखें तो ऑप्शंस का अगर उलट हम कर दें तो वो रोल हो जाएगा किसी एंटरप्रेन्योर का इकोनॉमिक ग्रोथ में। जैसे कि जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट की जगह जनरेट एम्प्लॉयमेंट होगा। स्टेगनेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की जगह इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। सी तो सही आंसर है। डी की बात करें तो सही आंसर होगा बैलेंस द रीजनल डेवलपमेंट। सातवां क्वेश्चन,
इन SWOT एनालिसिस विच पेयर इज हेल्पफुल? SWOT एनालिसिस का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, जिसमें स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी हेल्पफुल है जबकि वीकनेस और थ्रेट हार्मफुल है। टू अचीव ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य को प्राप्ति करने में सहायक है स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी, जबकि लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक है वीकनेस और थ्रेट। तो सही आंसर है बी, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी। 8वां क्वेश्चन, मनी इन्वेस्टेड इन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा कम्स अंडर वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल, कैपिटल इनकम। तो जहां तक रॉ मटेरियल की बात है या फिर पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ सैलरीज की बात है या फिर रेंटल की बात है, इलेक्ट्रिसिटी की बात है, तो ये वर्किंग कैपिटल के अंदर आते हैं। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल है जो डे टू डे ऑपरेशन में जरूरत पड़ता है, जिस कैपिटल का उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। जो प्रतिदिन कुछ पूंजी की जरूरत होती है ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए, प्रतिदिन जरूरत हो सकती है, साप्ताहिक रूप से जरूरत हो सकती है या फिर महीने में जरूरत हो सकती है, उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 9, MSME स्टैंड्स फॉर, इसका सही आंसर है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सी। क्वेश्चन नंबर 10, पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड, ऑप्शंस है पब्लिसिटी, गुडविल, पब्लिक रिलेशन, एडवर्टीजमेंट। तो इसका सही आंसर है डी, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी पैसे खर्च करती है और अपने बारे में कस्टमर्स को सिर्फ पॉजिटिव बातें बताती हैं। जैसे कि हम टीवी में देखते हैं, हम रेडियो में सुनते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, होर्डिंग्स देखते हैं, बैनर्स देखते हैं, वेबसाइट्स देखते हैं। उसमें क्या होता है कि कंपनियां अपने बारे में सिर्फ पॉजिटिव बातें बताती हैं, अपने बारे में नेगेटिव कभी नहीं बताती। तो इसके लिए वो पैसे खर्च करती है, तो इसको कहते हैं एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन। बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं यहाँ पे, पब्लिसिटी, गुडविल, पब्लिक रिलेशन, ये किसी कंपनी के द्वारा नहीं किया जाता है, ये आम पब्लिक के द्वारा किया जाता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, द एंटरप्राइजेज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नोन एज, ऐसे एंटरप्राइज जो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में एंगेज है, वैसे एंटरप्राइज को क्या कहते हैं? वैसे एंटरप्राइज को मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज कहते हैं। तो इसका आंसर है ए। सर्विस एंटरप्राइज किसको कहते हैं? सर्विस एंटरप्राइज वैसे एंटरप्राइज को कहते हैं जहां सेवा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, द एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, द एक्सपेंशन ऑफ सीडो, SIDO इज, SIDO सीडो का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है ए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट अप्रोच इज यूज्ड टू गेन एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स एंड क्विकली प्रमोट एन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट? ऑप्शंस आर लाइसेंसिंग, कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ये क्वेश्चन क्या है कि विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठन के हित को जल्दी से बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है सी, जॉइंट वेंचर। क्वेश्चन नंबर 15, which investment is considered for deciding the status of manufacturing enterprises? मान लीजिए कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज शुरू करना चाहते हैं, तो
कैसे पता चलेगा कि आप किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या आपकी जो कंपनी है, आपका जो एंटरप्राइज है, वो कितना बड़ा है, किस लेवल का है, उसका स्टेटस क्या है, वो कैसे पता चलेगा? वर्किंग कैपिटल को देखकर पता चलेगा, या बिल्डिंग और लैंड को देखकर पता चलेगा, या प्लांट और मशीनरी को देखकर पता चलेगा, या सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज को देख के पता चलेगा? तो इसका आंसर है प्लांट एंड मशीनरी को देखकर ही पता चलेगा कि आप किस चीज को मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं, या आपका इंटरप्राइज किस लेवल का है, कितना बड़ा है, क्या स्टेटस है उसका, ये प्लांट और मशीनरी से पता चलेगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन इज अ करेक्ट चैनल थ्रू विच मार्केटर्स कैन रीच कस्टमर्स? क्वेश्चन को इस तरह भी हम समझ सकते हैं कि इनमें से कौन सा सही चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम जानते हैं। इसमें क्या होता है कि एक चैनल होता है जिसमें मैन्युफैक्चरर होता है, उसके बाद वेयर हाउस होता है, फिर होलसेलर होता है, फिर रिटेलर होता है, फिर कस्टमर होता है। ये मैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं। अगर स्मॉल स्केल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो मैन्युफैक्चरर होता है, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर है सी, मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर टू कस्टमर। क्वेश्चन नंबर 17, which one is a web based accounting software designed for modern business? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है कि इसमें जो ऑप्शन है, क्वेश्चन का ही जो आधा हिस्सा है वो ऑप्शन नंबर ए में चला गया है, लेकिन इसको आप इग्नोर करें। तो इसका ऑप्शन है विजी, टैली या विंग्स। तो इसका आंसर है सी, टैली। टैली जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो मॉडर्न बिजनेस के लिए डिजाइन किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं और क्वेश्चन और आंसर्स का सेशन लेकर आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।